एक ऐसा दूरदर्शी नेता जो कहता है कि मैं बरेली का नागरिक पहले हूं और जनप्रतिनिधि बाद में। 1993 में पहली बार विधायक बने राजेश अग्रवाल मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उनके राजनीतिक करियर पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले वह संघ से जुड़े रहे, इसके बाद भाजपा में शामिल हुए। बरेली शहर सीट से उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। कुल 6 बार वह लगातार वहां से विधायक बन चुके हैं। 1993 में उन्हें बरेली शहर की सीट सौंपी गई थी। यहां से उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की। उस समय वह महानगर के कार्यवाह के पद पर थे। यह चुनाव जीतने के बाद इस सीट पर 1996, सन 2002 और 2007 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद कैंट विधानसभा सीट बन गई और यहां से 2012 और 2017 में राजेश अग्रवाल विधायक बने। वह व्यापार कर मंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से 2007 तक विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी वह रहे। बरेली के विकास का मॉडल उनके दिमाग में है। सारी प्लानिंग राजेश अग्रवाल ने कर रखी है। बरेली में औद्योगिक विकास कैसे हो, कुटीर उद्योग में और क्या जोड़ा जा सकता है, इन विषयों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। उत्तम विधायकों में से एक, पिछले 6 बार से लगातार जीतते आए हुए श्री राजेश अग्रवाल जी हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे बरेली प्रदेश और भारत के विकास के मुद्दों पर। उनका क्या योगदान है ये जानेंगे और क्या भविष्य की योजनाएं हैं ये भी हम उनसे जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं श्री राजेश अग्रवाल जी का। सर, थैंक यू वेरी मच। आप इतने सालों से बरेली शहर को देख रहे हैं, बहुत विकास में योगदान रहा है आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से देखते हैं बरेली के अपने सफ़र को, और पिछले 6 बार से आप विधायक हैं, तो कुछ अपने योगदान के बारे में बरेली शहर के लिए आप अगर बताना चाहें। नहीं, बहुत अच्छा विषय हो सकता है। मुझे याद आ रहा है सारा घटनाक्रम आपके कहते ही कि 1993 में मैं पहली बार विधायक चुना गया, और उससे पहले जब तक मैं अपनी बात नहीं कहूँगा शायद अधूरी हो जाए, उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में पदाधिकारी था। मेरे पास 4 जिलों का दायित्व था। उस समय शासकीय जिले होते थे। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी तो यह हुआ कि बरेली से किसको चुनाव लड़ाया जाए, और न मालूम कैसे मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने आपस में बैठकर शायद निर्णय किया और मुझसे कहा गया कि तुमको जो है वो अब संघ में नहीं भाजपा का एक्टिव काम करना है। और मैंने प्रारंभ किया था। 1993 का चुनाव की कालखंड हुआ। मेरे को कहा गया कि तुमको चुनाव लड़ना है जब, तो मेरे को ये भी नहीं पता था टिकट कैसे मिलता है, किस तरह जाते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, सहयोग, मेरे लिए टिकट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। संघ का कार्य करते हुए मुझे बड़ा आत्मविश्वास था। मेरी एक एक क्षेत्र की, जो बरेली शहर क्षेत्र था उस समय, हर स्थान पर हर गली देखी हुई थी, मैंने कार्य किया। और जब रिजल्ट आया तो उत्तर प्रदेश के जो 10 सबसे ज़्यादा मत पाकर जीतने वाले लोग थे, उनमें से मैं भी भाग्य से एक था। खुशी हुई। लेकिन मैंने एक काम किया था, जनता से अपने बीच में कहा था। मैंने कहा यदि मेरे को साफ सुथरी राजनीति करानी है, क्योंकि मैं तो व्यापारी परिवार से हूँ, व्यापारी हूँ, और व्यापारी जब इन्वेस्ट करता है तो निकालने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा अगर मुझे ईमानदार रखना है तो ये दायित्व तो आपका होगा, और इसलिए चुनाव लड़ने में जो व्यय हो वो यदि जनता मुझे देगी तो मेरे लिए सर माथे पर है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मुझे खुशी है अपने बरेली के सभी उन हितैषियों की, सभी नागरिकों की, वो छोटा हो या बड़ा, इतना देते हैं कि मुझे आसपास के कहीं ना कहीं जो है
और दूसरे ऐसे स्थानों पर जो है वो पैसा भेजा जाता है, ये मेरे अधिकारीगण करते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये भी बरेली की जनता का मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा कि जब मैंने अपनी आयु 75 वर्ष पूरी की और पार्टी का जब ये निर्देश था कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद एक्टिव राजनीति से अपने को विड्रॉ करना होगा, और मैंने स्वतः एक बहुत वरिष्ठ बड़ा प्रभावी जो पद था मेरे पास उस समय वित्त मंत्री का, मैंने उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर सौंपा। आश्चर्यचकित थे, कहा ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, अब नहीं करूँगा, पार्टी का निर्देश है, मुझे उसका जो है पालन करना है। ये कुछ भी कहें, प्रारंभ के जो मेरे अंदर बीज थे, जो शुरू से मेरे लिए जो है वो इस भूमि के कार्य करते करते, संघ का कार्य करते करते जो दृष्टि मिली थी, उसका अभिप्राय था। लोगों ने यद्यपि कुछ बातें और कही होंगी, सोचा होगा, क्योंकि अन्य लोगों ने और इस्तीफे दिए थे, लेकिन जब पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे को भारतवर्ष नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष घोषित किया, तो मेरा सर भी बहुत गर्व से ऊपर उठा और मैंने फिर अपने जितने भी बरेली नगर की अपनी जनता थी उनको धन्यवाद दिया, ईश्वर को का ऋण माना कि मुझे इतने बड़े पद पर ये जो कार्य करने की मेरी पद्धति थी, शायद उसी ने मुझको इस पद पर पहुंचाया। जहाँ तक आपने बरेली के विकास की बात की, ये तो एक रुचि का विषय है। मैं बरेली का नागरिक पहले हूँ, जनप्रतिनिधि बाद में। मेरे लिए तो यहीं से जन्म हुआ, यहीं पर जो है वो मेरे को छोड़ना है। जब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई तो मस्तिष्क में रहता था कि क्यों ना यहाँ पर विकास किया जाए, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर राजनीति एक हर चीज़ में आड़े आती है, थोड़ा मन खट्टा ज़रूर हुआ था। अगर उस प्रकार के सभी सहयोग चलते रहते तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं बरेली को बहुत आगे ले जाकर खड़ा कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पद था, सरकार की शक्ति थी और माननीय मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग था। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ से खाली हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट जेल इतना बड़ा कैंपस है, बरेली का हृदय तंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली आए थे, पूरा का पूरा हमने जो है नक्शा बनाकर, उसके मैप्स देखकर वो इतने आह्लादित और खुश थे कि नहीं, ये योजना को पूरा लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है राजनीति का कि उसको कुछ लोगों के द्वारा रोक दिया गया, हाई कोर्ट चले गए। परिणाम ये हुआ कि बरेली के लिए जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो सैकड़ों बीघा ज़मीन है, उससे मेरा जो सुभाष नगर वाला क्षेत्र था बहुत तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ जाता, नहीं हो पाया। तो कभी कभी सोचा हुआ होता नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत मुझे याद है कि बरेली में जब जो आज डीडीपुरम है, सबसे कॉस्टली, सबसे जो है वो कीमती स्थान है, वहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड था, कूड़ा पड़ा करता था। मेरा राइस मिल पास में ही था, जाते थे तो बहुत बुरा हाल था। उस समय तत्कालीन मेयर थे, मेरी भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर थे, माननीय सुभाष जी पटेल। सांसद श्रीमान संतोष जी थे। हम लोगों ने बैठकर निर्णय किया कि क्यों ना इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को, मैंने सुभाष जी से कहा कि आप जो है डेवलपमेंट, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी को बेच दीजिए, ये पैसा दे देगा। और उससे जो है वो प्लान करके, उससे मैं तत्कालीन जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे, उनको मैं लखनऊ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करा के लाया था। वो सिविल के इंजीनियर थे,
उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत विकास का एक वहाँ पर ड्राइंग किया और परिणाम ये हुआ कि वो बरेली विकास प्राधिकरण जो घाटे में चल रहा था, खाली उसको बेचने के बाद हमने संजय नगर बाईपास, जहाँ पर हर वर्ष 2-4 लोग पानी में बह जाते थे, गड्ढे थे, उसको डेवलप किया। हमने 100 फुटा रोड वहाँ से बनाया, संजय नगर का बाईपास बनाया और ऐतिहासिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि बरेली का जो रोडवेज़ का बस स्टेशन आज बना हुआ है, जिसने बरेली के कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान किया, वो भी मेरे द्वारा जो था उसको बनवाया गया। मैं बैठा हुआ था कमिश्नर के साथ, उस तत्कालीन कमिश्नर के साथ। मैंने कहा कि सड़कें तो हमने बहुत बना ली, लेकिन क्यों ना हमको इस समय एक बाईपास की ज़रूरत है। बोले सर पैसा नहीं है। मुझे याद आया कि नहीं, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन आदरणीय श्री पंत जी ने, केसी पंत साहब ने नैनीताल के लिए पैसा दिया था, तो क्यों ना बरेली को भी प्राप्त हो सकता है। मार्च का एंड था, मैं अपने कमिश्नर के साथ बैठा, उन्होंने कहा कि सर ठीक है मैं बात करता हूँ। तुरंत बात किया गया। जो उस समय वहाँ के सचिव थे श्रीमान प्रदीप कुमार जी, उन्होंने फ़ौरन से मुझको पूछा कि कितना पैसा लगेगा। मैंने कहा यही करीब 12-15 करोड़ रुपया लगेगा। कहा नहीं इतना तो नहीं, मैं करता हूँ, लेकिन एक शर्त है। सायंकाल का 6 बज रहा था, क्योंकि शर्त है कि फ़ाइल मेरे पास जो है बिफोर लंच आ जानी चाहिए। मैंने सहमति व्यक्त की कि करूँगा, पहुँचो गई। फ़ाइल को मैं जानता था कि यहाँ से तैयार करके उसके बाद लखनऊ भेजना था। लखनऊ से जो है वो शासन से और सरकार से अप्रूवल कराकर तब जो है दिल्ली जाती। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, लोगों का सहयोग था, आशीर्वाद था, वो कार्य हुआ और आज वो मिनी बाईपास के नाम से बरेली की जो है सबसे व्यस्ततम रोड हो गई है। बरेली के लिए विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बरेली के लिए विकास चाहिए, इसलिए कि बरेली एक और दिल्ली, दूसरी ओर लखनऊ इसके मध्य का केंद्र है और ये मध्य का केंद्र होने के बाद भी जो है वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। गेटवे ऑफ कुमायूं कहलाता है, पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह के विकास करने की आवश्यकता नहीं हो पाई। कभी बड़े सर गर्व से ऊंचा करके कहा करते थे कि यहाँ पर रबर फैक्ट्री है, यहाँ पर विमको है, यहाँ पर ITR है, यहाँ पर कैम्फर है। आज दुर्भाग्य है कि सारी की सारी हैवी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर जाल था छोटी खड़सारी उद्योग का। बरेली के अंदर लगभग 400 से ज़्यादा यूनिट जो थी वो दाल मिलों की थी। यहाँ बरेली शहर के अंदर उस समय जो है वो लगभग 12-12, 15-15 जो है वो राइस मिल चलते थे। आज दुर्भाग्य की बात है कि ये सब चीज़ पिछड़ गया। पिछड़ने का परिणाम था कि यहाँ पर जो फैसिलिटेशन होना चाहिए था वो फैसिलिटेशन उतना नहीं हो पाया। मैंने बहुत प्रयास किया। अगर सड़कों की बात करूँ तो बरेली के अंदर निकलना दूभर हो गया था, आना जाने के साधन बहुत सीमित हो गए थे। मैंने विचार किया, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी, उनसे मैंने चर्चा की, चूँकि वो PWD मिनिस्टर थे, तो उनका एक ही चीज़ था कि भाई साहब आप मेरे पास बता दीजिए क्या करना है, सैंक्शन तो पैसा वित्त मंत्री के रूप में आपने करना है। और मैं ये सोच कर कि नहीं, तो जिम्मेदारी मेरी है, मैंने उसको प्रारंभ किया। नकटिया नदी जो बरेली के लिए इधर शाहजहाँपुर साइड से, लखनऊ साइड से जोड़ती है, बीसलपुर साइड से जोड़ती है, तो ऐसे छोटे छोटे 4 जो हैं वो उसके ऊपर पुल बनाकर कार्य को प्रारंभ किया। सेटेलाइट के ऊपर ईस्ट वेस्ट, चूँकि रश बहुत ज़्यादा था, पीलीभीत बाईपास के लिए बाईं ओर से रश निकल जाता था, वहाँ पर करीब 85-90 मीटर का जो है स्पैन है। मैंने उसके लिए भी जो है वो एक पूर्व से पश्चिम के लिए जो है वो पुल सैंक्शन कराया। यही नहीं तो चौपला मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चौपले पे लगभग 6 सड़कें आकर मिलती हैं। हर समय वहाँ पर जैम लगा रहता था। दुर्भाग्य की बात थी कि जिस समय बदायूं का फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ, उसकी ड्राइंग यहाँ के तत्कालीन अधिकारियों ने बहुत गलत बना दी। उसका दुष्परिणाम था कि हर समय वहाँ पर जो है वो जाम बना रहता था। मैंने विचार किया कि क्यों ना इसको भी जो है कुछ किया जाए।
पहले तो एलिवेटेड रोड के स्वरूप सामने आया कि एलिवेटेड रोड अगर मैं पूरी बना दूं और किला पुल से इसको जोड़ दूं तो नीचे भी और ऊपर भी डबल रोड हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट बहुत आ रही थी और उस समय मैं इस पोजीशन में नहीं था वित्त मंत्री के रूप में कि मैं इतना पैसा जो है वो अपनी बरेली को निकाल पाऊँ। तो मैंने खाली इस पुल से काम चलाया और आज बड़े हर्ष का विषय है कि ये पुल वास्तव में बरेली के लिए जो है वो एक उसका केंद्र बिंदु बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इन सारी सड़कों को, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे नैनीताल जाना हो, चाहे वो इस साइड को जो है वो लखनऊ जाना हो, हैवी ट्रैफिक और सारा का सारा ट्रैफिक लगभग इससे पास होता है। ये बनकर निर्माण पूरा हुआ। मैंने आते ही मैं 15 तारीख को जब यहाँ आया, 13 तारीख को जब मैं आया तो पता लगा कि यहाँ पर 15 तारीख के लिए इस पुल का उद्घाटन होने वाला है। मैंने फ़ौरन टेलीफोन मिलाकर मानवर पीडब्ल्यू मंत्री श्रीमान केशव जी जो डिप्टी सीएम हैं, उस दिन मथुरा में थे, मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा अजीब सी बात है, 15 अगस्त हमारे लिए गर्व का दिन है, लेकिन 16 तारीख को पूजनीय अटल जी है और उस दिवस को याद के रूप में बरेली के लोग चाहते हैं कि वो मेमोरी हमेशा हमेशा उनके मन में रहे। तो इस निमित्त उन्होंने तुरंत सैंक्शन किया कि भाई साहब आप जैसा चाहे करवाइए, मैं अधिकारियों को भेजता हूँ, निर्देशित कीजिए और इसको जो है 16 तारीख को उद्घाटन वर्चुअल रूप से जो है वो लखनऊ से कर दूंगा। तो यहाँ पर अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठकर हम लोगों ने योजना बनाया और योजना का स्वरूप बड़ा अच्छा मिल के आया कि सज्जन का था मेरे पास, मेरे बहुत छोटे भाई के स्वरूप हैं। उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया कि भाई साहब जब जिन्हें अटल जी के नाम पर ये पुल रखा जा रहा है तो क्यों ना हम अटल जी के मैसेजेस आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हम वहाँ पर भित्ति चित्र बनाकर उसके लिए जो है वो दें। और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि विभाग ने जहाँ बहुत तेज़ी से जो है इस पुल का निर्माण में सहयोग किया था, उतनी ही तेज़ी से उन्होंने इस योजना को भी स्वीकार किया और उसके ऊपर जो है भित्ति चित्र बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बरेली में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, वो चाहे लाल फाटक वाले पुल का पूरा होना हो, चाहे हमारा IVRI पुल जो है वो पूरा हुआ है। यहाँ पर कई गलतियाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली जनप्रतिनिधि प्रॉपरली नहीं कर पाए और अधिकारी नहीं पूछ पाए। जो डिस्ट्रिक्ट जेल का मैंने शुरू में आपको उदाहरण दिया, वो यहाँ से बहुत दूर बना दी गई। परिणाम ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर रिकरिंग एक्सपेंसेस उस 25 किलोमीटर जाना और आना, और कोर्ट सायंकाल जो है उन लोगों को छोड़ती है तो उनका एक दिन का खर्चा भी जो है सरकार के ऊपर पड़ता है। लोगों को आने जाने में साधन भी नहीं है। जबकि मैं पूर्व में जब वित्त मंत्री के रूप में नहीं तो सेल्स मंत्री के रूप में काम कर रहा था, तो सेंट्रल जेल की जो खाली पड़ी भूमि था उसको शासन ने स्वीकृत भी कर दिया था। लेकिन न मालूम क्यों, मैं नहीं जानता कि वो गलतियां क्यों हो रही हैं। आज भी अगर बरेली का विकास करना है तो मेरे दिमाग में अनेक प्लानिंग है। सबसे पहले तो बहुत पुराना हो गया जो पुल है, केला पुल, जो नेशनल हाईवे पे पड़ता है, और अगर वो कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बरेली के अंदर जो है वो एंट्री ख़त्म हो जाएगी। उसका जो है तुरंत निर्माण होना चाहिए। ये उसी तरह इम्पॉर्टेंट होगा जैसे जब शामतगंज पुल की बात हुई और बरेली के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, तो मैंने यहाँ के पत्रकार बंधुओं को कहा था, मैंने कहा इस समय सड़क के ऊपर कोई नहीं चलता है, या तो आप घूमते हैं या प्रशासन और पुलिस घूमती है, तो आप एक बार फ़ोटोग्राफ लेकर इसको देखें कि इसमें क्लियरेंस हम डिस्कस करेंगे। उन लोगों ने मुझे सहयोग किया। बड़ा कंजेस्टेड था, लेकिन परिणाम विशुद्ध रूप से आया सामने। और उसी बीच में जो है मेरी सरकार चली गई, सपा की सरकार आई। मैं बहुत परेशान कि कैसे होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी का भी, और तत्कालीन PW मिनिस्टर उनका भी, जो उनके चाचा जी हैं शिवपाल जी। मैंने उनसे बात किया, यहाँ पर अपने कुछ उनके मित्र हैं डॉक्टर्स, उनसे मैंने निवेदन किया, वहाँ जाकर इसको सैंक्शन कराया। और बाद में फिर हमारी जब सरकार आ गई तो उस सरकार के आने का परिणाम मेरे को ये हुआ कि हमने जो है उस पुल के लिए जो बहुत पैसा बचा था वो मैंने खुद सैंक्शन करके इस पुल का निर्माण कराया। मैं आपके बीच में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं
कि यदि पुल न बना होता तो बरेली जो है 2 भागों में विभक्त था। अगर कहीं जो है वो रेल पे जाना होता किसी को उस नई बरेली की तरफ से, तो शायद 1 दिन पहले से वो यात्रा प्रारंभ करता, तभी रेल को पकड़ सकता था। बरेली के विकास की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी आवश्यकता है, कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे यहाँ जो इस समय इंडस्ट्रियल जो बेल्ट पड़ी हुई हैं खाली, उनमें कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों। हमारे यहाँ खाद्यान्न भरपूर है, मेरे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बरेली के अंदर बहुत ज़्यादा है। उन सबको मिलाकर एक अच्छा सोच रखकर यदि हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पावर सेक्टर में बरेली जो है वो बहुत पूर्ण हो गया है। मुझे याद है कि कभी बरेली के अंदर जो है वो एक सिंगल फेस वाया लखनऊ शाहजहाँपुर होता हुआ आता था। 2 बार तो ऐसा हुआ था कि बरेली के अंदर 2-2, 3-3 दिन तक बिल्कुल लाइट नहीं रही थी, पानी नहीं था। तो उस समय के तत्कालीन चेयरमैन जो मेरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, श्री एस एन अग्रवाल साहब, उनको मैंने आग्रह किया और एक लीलो लाइन यहाँ पर बनवाई थी। लीलो लाइन मीन्स लाइन इन एंड लाइन आउट। यहाँ पर हमारे लिए फेजेस मिले। उसी पीरियड में उनके द्वारा जो है शायद माने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा हमने जो है वो ट्रांसफार्मर्स लगवा दिए थे। आज बरेली में पावर की स्थिति बहुत अच्छी है। मेरे छोटे भाई के रूप में इस समय विद्युत मंत्री हैं, बरेली के प्रभारी भी हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बरेली के विकास में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पावर भी है, यहाँ लैंड बैंक भी है, यहाँ पर अधिकारियों का भी जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत अच्छा भी इस समय काम कर रही है। यहाँ पर बाकी अन्य अधिकारी भी जो है वो अच्छा काम करके आपस में मिलजुल कर उस स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं कि जिससे बरेली का जो है वो विकास हो सके। मेरा आग्रह है कि जब यहाँ पर गेटवे ऑफ उत्तराखंड कहलाता है, सारा का सारा व्यापार हमारे यहाँ से प्रारंभ होता था, तो इसको पुनः स्थापित करेंगे। बरेली निश्चित रूप से विकास करेगा। हाँ, सिर्फ एक विज़न को रखकर उसको पॉलिटिकल चीज़ अलग कर कर, वो कोई भी पार्टी आए, कोई भी किसी तरह की सरकार आए, लेकिन ये बरेली मेरी बरेली है। इस बात पे मेरी जो है मैं कहूँगा कि भाई मेरे तो बड़े भाई के रूप में हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, उनका विज़न बहुत बड़ा है। वो हमेशा कहते हैं कि मेरी बरेली जो है वो विकास की ओर चले। आज यहाँ पर 3-3 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, 300 बेड का हॉस्पिटल भी मुझे याद आ रहा है कि वो तत्कालीन उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर दिनेश जौहरी साहब, उन्होंने उस योजना को आगे बढ़ाया था, रुक गई, फ्लॉप हो गई। मैंने उसके लिए भी जब वित्त मंत्री था धन देकर इसको आगे बढ़ाकर इसको पूर्ण किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर तुरंत 2 काम बहुत आवश्यक हैं। यहाँ का जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट करना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल में रहने वाला जो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको आप शांत वातावरण में, हरियाली में, अच्छे वातावरण में रखें। वो यहाँ से 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर है, उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसी तरह जैसे आज हार्ट ऑफ द सिटी में रोडवेज़ अभी पड़ा हुआ है, रोडवेज़ को भी यहाँ से हटाकर जो वर्तमान रोडवेज़ की स्थिति है वहाँ पर स्थान है रोडवेज़ वर्कशॉप हम दूर ले जा सकते हैं, रोडवेज़ की भी उन्नति हो जाएगी। चारों सड़कों के ऊपर हम जो हैं वो एक छोटा छोटा सा जो है वो स्टॉपेज बनाकर बरेली के विकास को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात और मैं आपके बीच में कह सकता हूँ कि बरेली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी बिल्कुल बीच शहर के अंदर है, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। मेरा तो कई बार डिस्कस हुआ है, कुछ कारणों से रह गया है। बरेली का जो पश्चिमी क्षेत्र हॉस्पिटल का है उसको मेरा सोच है कि उसके बारे में विचार करना चाहिए। उसमें से सड़क का अग्रभाग दोनों तरफ का लेकर वहाँ पर सड़क को चौड़ा करना चाहिए। बीच में वहाँ पर जो आवासीय रूप हो, कार्य करने वाले लोग हैं उनको बनाना चाहिए। मल्टी स्टोरी जो है वो मार्केट बना देना चाहिए। वहाँ पर जो है वो व्हीकल्स को खड़े करने के लिए जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस समय जो है वो मैटरनिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर के रूप में, चूँकि वो शहर के मध्य भाग में है, उसको डेवलप किया जाए। और ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है, जब यहाँ से मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगा तो लगभग इससे आधी से ज़्यादा कैपेसिटी का स्थान वहाँ पर आज भी प्राप्त है। और इसको मिलाकर अगर पूरा एक हॉस्पिटल, ये भी बिल्कुल शहर के बीचों बीच का है, चौड़ी चौड़ी सड़कों के ऊपर स्थापित है, इसको अगर डेवलप किया जाए तो ये वर्ली के विकास के लिए बहुत बड़ा जो है वो योगदान होगा। एक बात कहकर मैं ज़रूर अपनी बात समाप्त करूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि यहाँ के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे। एक तरफ तो एनजीटी कहती है कि हरियाली बढ़ाओ, मेरे वन मंत्री मेरे मित्र हैं, छोटा भाई हैं श्री दारा सिंह जी चौहान, करोड़ों पेड़ लगवा रहे हैं। और यहाँ की स्थिति यह है कि बरली के अंदर सिर्फ ले देकर बरली शहर के अंदर 2 जो हैं वो पार्क हैं। एक हमारे यहाँ जो है वो कंपनी बाग कहलाता था, एक सिटी इम्प्रूवमेंट पार्क कहलाता था, और एक हमारे यहाँ जो है ये जिसके अंदर आज सब्जी मंडी लगती है। नगर निगम ने अपने बहुत सारे करड़े बना दिए हैं। ये ले देकर शहर के अंदर 3 बाग थे, इनको कंक्रीट का जंगल बनाकर लोगों को टहलने का स्थान समाप्त किया जा रहा है। मुझको तो लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के लोग जो हैं इस कार्य को कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये हरियाली बनी रहे, वहाँ पर सोच हो कि उसको, उन पार्कों को कैसे हम विशुद्ध हवा आने का, ऑक्सीजन मिलने का, वहाँ पर हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का कार्य करें, ना कि वहाँ पर जो है कंक्रीट के जंगल खड़े करने का कार्य करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक विधायक होने के नाते कि इसके लिए शासन तक पहुँचाऊँ कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। नई बरेली के नाम पर जो कुछ प्रॉपरली व्यवस्थित होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर निश्चित रूप से पूरी तरह से जनप्रतिनिधि बरेली में बहुत सक्रिय हैं, उन सब का सहयोग लेकर इसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बरेली किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बरेली सबकी मिलकर होती है। यहाँ पर व्यापारी बहुत सेंसिटिव हैं, यहाँ डॉक्टर्स बहुत भले हैं, इन सबको मिलाकर एक जो है वो कहीं डिटेल्ड में बैठक होनी चाहिए। 2-3 दिन अगर लगते हैं उसकी मंत्रणा के ऊपर, तो मंत्रणा करके उस डेवलपमेंट को एक रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे दिमाग में अभी तो यही सारी योजनाएं हैं। मैं लगा हुआ हूँ कि किसी तरह इन सबको पूरा करा पाऊँ, क्योंकि बरेली बहुत पिछड़ा हुआ है, विशेषकर मेरा क्षेत्र, क्योंकि मैंने 4 बार जो है बरेली शहर से चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे बहुत बहुत सम्मान दिया, बहुत स्नेह दिया। जहाँ पर बरेली कैंट की बात है, विगत अनेक वर्षों से कहा जाता था कि 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं लेकिन वहाँ पर भी मेरे लिए, जबकि वहाँ पर 42 जो हैं, 42 से अधिक ही हैं शायद, मेरे यहाँ सेवा बस्तियाँ हैं, लेकिन लोगों का अपार सहयोग है। लेकिन जो सुविधाएं नगर निगम की वहाँ उस क्षेत्र में मिलनी चाहिए, वहाँ बिजली नहीं थी, मैंने कम से कम एक 500 पोल लगवाए। वहाँ पर जो है वो पानी नहीं था, पानी की टंकी भी बनी, लेकिन नाले की व्यवस्था आज भी चले जाएं तो पानी गड्ढों में भरा हुआ है, कीड़े बिलबिला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की कमी है। क्षेत्र में विकास होना चाहिए। पुराने शहर की भी यही स्थिति है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का बहुत सारा कार्य होने को है। यही नहीं तो सीवीगंज, वाकरगंज आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको भी जो है वो नई बरेली में कहीं ना कहीं सम्मिलित होना चाहिए। लोगों को एयर कंडीशन से निकलकर ज़मीन पर घूमकर उसकी वास्तविकता को हम सब लोगों को समझना चाहिए, और तदनुसार निश्चित रूप से अगर बरेली के डेवलपमेंट को एक योजनाबद्ध तरीके से एक बड़े वृहत विज़न के साथ हम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से बरेली उत्तर प्रदेश में नहीं तो बरेली किसी दिन जो है वो लोग जो कल्पना करते हैं संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक शहर है। यदि अंग्रेज़ों की लड़ाई हो तो सबसे पहले खान बहादुर खान साहब का नाम आता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। लोग कहते हैं कि मेरठ से जो है वो गदर की क्रांति शुरू हुई। मैं निश्चित रूप से उन सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसका जो चिंगारी थी वो बरेली से ही प्रारंभ हुई थी। यहाँ राजा द्रौपद की राजधानी है, द्रौपदी की राजधानी है, द्रौपदी का मायका है। यहाँ पर जो है ये पांचाल भूमि कहलाती है।
इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और जब ऐतिहासिक दृष्टि से हम करेंगे तो विचार करेंगे तो पांडु का देश, पांडवों के द्वारा जगह जगह पर भगवान शंकर के जो हैं मंदिरों की स्थापना आज यहाँ के लोगों के लिए जो है वो जीवन देती है। यहाँ पर उनके लिए जो है वो आग्रह सिखाती है कि भगवान शंकर की तरह जो है वो विष पीकर जो है वो आगे बढ़ते चले जाओ। आजकल श्रावण का दिन है, आप देखिए जितने भी मंदिर बरेली के चारों तरफ बने हैं ये सब पांडवों की देन है। यहाँ शुक्राचार्य जी का बनाया हुआ भी मंदिर बदायूं के अंदर स्थापित है। तो इस प्रकार का पवित्र क्षेत्र हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि युवाओं के भी एक स्वप्न था बरेली का, मेरे से अक्सर करके युवा कहते थे कि जब इतना कुछ है, ये पांचाल भूमि है, तो यहाँ पर लैंड बैंक है, तो क्यों ना हमारे यहाँ फिल्म सिटी बनना चाहिए। तो इस प्रकार की योजना जो है वो यदि दिमाग में रहेगी तो मैं समझता हूँ बरेली निश्चित रूप से जो है बहुत तेज़ी से विकास और कर सकेगा। बस विज़न की आवश्यकता है, मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। आपने आज समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। उनका कहना है कि यह मेरी बरेली है और यहाँ मिशन मोड पर काम होगा। योजनाबद्ध तरीके से बड़ा विजन बनाकर देश भर में बरेली को प्रसिद्ध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारत खबर।